नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट इस पे कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। आपने कभी देखा है न्यूज़ चैनल्स में या फिर कहीं पे भी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात कर रहा हो या फिर उसके बारे में कुछ मतलब बातें हो रही हो? ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में भी जो है किसी तरह की कोई बातें नहीं कर रहा है कोई। अगर न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं तो सिर्फ दूसरी ही चीज़ें हमको दिखाई जा रही हैं और कुछ नहीं। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखेंगे तो आप खुद गूगल पे जो है सर्च करके चेक कर सकते हैं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। तो मुझे लगता है एज अ यूथ और जितने भी यूथ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे, उन्हें ये समझ में आना ही चाहिए और ये जानते ही होंगे वो कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपकी अगर इनकम नहीं हो रही है, आप 2 टाइम का खाना अगर सही से नहीं खा पाएंगे या फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कैरियर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बाकी चीज़ों को आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको डेवलप ही होना है ना, या फिर आपको एम्प्लॉयड होना है कि आपकी 2 इनकम आ सके, अर्निंग हो सके। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन इस बारे में कोई भी मीडिया चैनल बात नहीं करना चाह रहा। और दूसरा कि एजुकेशन सिस्टम, देखिए एजुकेशन जो है आपका, किसी का भी एजुकेशन जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें एजुकेशन सिस्टम अगर है या फिर एजुकेशन जो है वो ऊंचे प्रमाण पे हैं, सब लोग एजुकेटेड हैं, तो उस देश का जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेशन नहीं कर पा रही है कंट्रीज, जिनका एजुकेशन सिस्टम स्लो है या फिर जहाँ पे लो रेशियो है एजुकेशन का, उस कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि 100% में से एटलीस्ट 80 to 90% लोग एजुकेशन सिस्टम में आए, एजुकेशन उनका हो और पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, ताकि माइंड शार्प रहे। उससे क्या होता है कि हमें चीज़ों को एनालाइज करने की जो एक व्यू होता है ना, वो एक क्लियर कट मिलता है कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है और कैसे हमें चीज़ों को सही तरीके से मतलब आगे बढ़ाना है। तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, और एम्प्लॉयज़ होना ही चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड है, तो फिर कैसे आप करेंगे आगे, कैसे मतलब सरवाइव करेंगे? ठीक है, अर्निंग तो होना ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके लिए तो अर्निंग होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पैसे से सब कुछ नहीं होता, भाई ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है, विदाउट मनी आप सरवाइव नहीं कर पाते। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे के लिए एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई बिजनेस कर लें। अरे बिजनेस भी कर सकते हैं, बट बिजनेस के लिए भी तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये सी बहुत सी चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कोई मीडिया दिखा नहीं रहा कि हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है इस टाइम पे, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। तो इनकम कहाँ से आएगी? एम्प्लॉयमेंट ही नहीं तो इनकम कहाँ से आएगी? ठीक है, और बिजनेस की रही बात, जो लोग ये कहते हैं कि बिजनेस कर लो, अरे ठीक है भाई, बिजनेस भी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के लिए भी तो पैसा चाहिए। 1-2 हज़ार रुपए से तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते, या 10 हज़ार से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए भी अच्छा अमाउंट चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है फूड ब्लॉगर जैसा, वैसा कुछ कर लो। अरे वैसा कर ले मतलब हर कोई वैसे ही करेगा यार, हमारा 140 करोड़ की आबादी है,
सभी लोग वही करके बैठ गए तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? इनकम कहाँ से होगी? मैं भी अगर वही कर लूँ, आप भी वही कर लें, सभी लोग वही कर लें, तो फिर कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस कहाँ से आएगा? क्योंकि सब तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक बड़ा इशू है कि कोई भी मीडिया चैनल इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन आप में से किसी ने अगर ये देखा कि भाई किसी चैनल पे दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या फिर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा जो भी आपको सही लगे, जो आपका सजेशन हो। धन्यवाद।